मतलब क्यों? फिर से नेगेटिविटी आ गई मुझमें। बट नहीं, देखा ना, देखो ओयो का नाम सुनते ही ना, होटल का नाम सुनते ही ना, मतलब नेगेटिविटी सारे लोगों के बीच में नेगेटिविटी आ जाती है, स्पेशली ओयो को लेके। ओयो को लेके तो अगर हाँ, तो क्या ओयो को क्या करते हैं ना, हाँ। पता है क्या होता है कि अगर किसी में तो ओयो ओयो ऐसा होता है होटल। हेलो हाय, आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं मुकेश कुमार, मैं विकास विकास भैया। आप लोगों ने पिछले वीडियो में इनका देखा ही होगा ब्लॉग, और इनके तो बहुत सारे खुलासे भी करने हैं हमें अभी, बट इस ब्लॉग मेरी खुलासे तो फिर इसलिए अभी हम लोगों ने आपस में सहमति बनाई है कि कोई किसी का खुलासा नहीं करेगा। आने वाले टाइम में मैं सेपरेट सीट करके वीडियो बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा, इनको बताऊंगा नहीं, अब फिर मैं अपलोड करूंगा। नहीं तो ये मेरे भी खुलासे कर देंगे तो बस हो गया, फिर देख के नहीं करूंगा वीडियो देखूंगा नहीं बाद में। तो मेरे चैनल पर आप कैसे आएंगे, फिर कैसे वीडियो अपलोड करेंगे? मैं नहीं करूंगा, फिर मैं अपना खुद का ऑन चैनल बनाऊंगा फिर। तो एक अच्छी बात होगी चैनल बनाना। ठीक है, तो ये जोक से पार्ट, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं होटल के रिलेटेड कुछ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस पे ज़्यादातर बातें तो होटल से रिलेटेड ही होती हैं। तो आज का कुछ टॉपिक अलग सा है, तो मैं इनसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर पूछूंगा कि क्या इनका होटल का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि ये भी अपने काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड बहुत सारे होटल में स्टे किए हैं। मुझे ऐसा पता चला है कुछ शुरुआती बातचीत में। तो इनसे जानेंगे कि ये होटल को किस नज़रिए से देखते हैं और इनका नज़रिया होटल के प्रति क्या है। तो विकास भैया आप बताइए कि होटल को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या है आपका एक्सपीरियंस, मतलब क्या फील किए हैं आप? मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं तो होटल को एक पॉजिटिव वे में देखता हूं, क्योंकि एक होटल जो होता है आपको कहीं भी, लाइक आपको जैसे कोई काम है या फिर कहीं भी आपको जा रहे हो, जैसे कि आपको जो भी घूमना फिरना जो भी होता है आपका, वेकेशन पर जा रहे हो, तो एक होटल जो होता है कि स्टे का ऑप्शन होता है आपको, ठीक है, तो आप उसमें स्टे कर सकते हैं। बट कुछ लोगों ने ना इसको लेके नेगेटिव थिंकिंग बना रखी है कि होटल का नाम सुनते ही ना तो उनके अंदर ना एक नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है। मतलब क्या क्या नेगेटिव? लाइक क्या है कि मतलब होटल में जा रहे हैं तो उसको गलत धारणा से देखना कि होटल में जा रहे हैं कुछ गलत करने जा रहे हैं, बट ऐसा हर इंसान नहीं करता है। ठीक है, वो तो अब जैसे बात कर लिया जाए 5 स्टार होटल की, तो ऐसे तो कोई ये गलत थिंकिंग और नेगेटिविटी तो नहीं है। बट हाँ, ऐसे एक दो ऐसे होटल्स हैं जो नाम ओयो जैसे करके ऐसा होता है। हाँ, ओयो का बहुत मतलब बदनाम है इस मामले में। मैंने भी ऐसा सुना है, या फिर कि ओयो में क्या है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना किसी चीज की। हालांकि और भी होटल्स होते हैं जैसे 5 स्टार। तो आपने ओयो में एक्सपीरियंस लिया, मतलब स्टे किए हैं? हाँ, ओयो में बहुत सारी जगहों पे जाएंगे। बिल्कुल। मतलब क्यों? फिर से नेगेटिविटी आ गई मुझमें। बट नहीं, देखा ना, देखो ओयो का नाम सुनते ही ना, होटल का नाम सुनते ही ना, मतलब नेगेटिविटी सारे लोगों के बीच में नेगेटिविटी आ जाती है, स्पेशली ओयो को लेके। तो अगर हाँ, तो क्या ओयो को क्या करते हैं ना, पता है क्या होता है कि अगर किसी में तो ओयो ओयो ऐसा होता है। होटल तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे 5 स्टार होते हैं, ये स्टार कैटेगरी के होटल होते हैं 1 to 5, और भी प्रकार होते हैं। होटल्स होते हैं जो हाईवे NH के नियर होते हैं, और वो पार्किंग फैसिलिटी भी देते हैं, एकोमोडेशन भी देते हैं, फूड भी देते हैं। फिर होटल्स होते हैं सिटी सेंटर्स होते हैं, होटल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है, सबर्बन, अर्बन, ये सब बहुत सारे ऐसे होटल की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने आज जो टॉपिक शुरुआत किया, स्टार्ट किया है ओयो पे, तो बताइए ओयो के बारे में बताते हैं। बाकी होटल्स के बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कंफर्म बताऊंगा। तो मैं ये सारे होटल्स क्या होते हैं और इसके कैटेगरी कैसे बांटते हैं हम लोग, कैसे डिवाइड करते हैं कि कौन सा होटल क्या है, कैसे 5 स्टार उसको हम लोग स्टारिंग देते हैं, कौन देता है, ये सब सारे बात अगले वीडियो में जरूर हम लोग बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ओयो पे ही बात कर लेते हैं आज, छोटी मोटे, मतलब ऐसे ही हल्के फुल्के तरीके से, ज़्यादा डीप में भी नहीं। तो बताइए अपने बारे में ओयो। तो ओयो का क्या एक्सपीरियंस रहा? तो ओयो के एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं गाइस, तो ओयो का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं गुड़गांव में जैसे काम से रिलेटेड, मैं वर्क से रिलेटेड कभी जैसे क्या स्टे करना हो जाता है कि कोई काम नहीं हो पाता है तो फिर हमें स्टे करना पड़ता है, तो एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में एक ओयो ही होता है। लेकिन ओयो का एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं, तो ओयो में मैं रुका हूँ
एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ठीक रहा है एक्सपीरियंस कुछ मतलब, क्योंकि वो 2 स्टार 3 स्टार होते हैं होटल। उस कैटेगरी में लगा लो एक मिडिल कॉस्ट में, मतलब एक छोटी कॉस्ट में आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं वो। और इजीली अवेलेबल भी होते हैं। इजीली अवेलेबल होते हैं। हाँ, कहीं भी ऐसी शुरुआत भी हुई थी कि ये इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि उनके जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल, तो उन्होंने ये 2013 में ये स्टार्टअप किया था ये ओयो होटल। उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसा वो जब पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली से कहीं जाते थे या फिर जॉब में या कहीं भी, तो उनको बड़ा दिक्कत होती थी होटल ढूंढने में। उनको क्या होता था ना कभी कभी कि कभी कम पैसे देने में अच्छे होटल्स जगह मिल जाते थे, कभी बहुत सारे भी पैसे देने में अच्छे होटल्स नहीं मिलते थे। तो उन्होंने ये दिमाग में उनको आया और बहुत ही वो बिल गेट्स ये सब ऐसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उससे वो प्रेरित थे, इंस्पायर थे। तो उन्होंने ये होटल्स की शुरुआत की थी 2013 में रितेश अग्रवाल ने। और ये ऑनलाइन ही ज़्यादातर ये फोकस करते हैं, और इसमें जितने भी होटल्स हैं जो ओयो के जो नियम और कानून है मानेंगे तो ओयो उनको अपना लोगो दे देता है, और उस प्रकार से उनका बिजनेस भी बढ़ता है, ओयो का भी बिजनेस बढ़ता है। कुछ शायद परसेंटेज शेयरिंग होगी। हाँ, ऐसे कुछ होता है। कुछ उनका जैसे कोई किसी का आपका खुद का मतलब एक होटल है तो आप उस कंपनी का एक कंपनी से आप जाकर टाई अप कर सकते हैं। उसमें कंपनी आपका सारी जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी मेंटेन करेगी, और उसका कुछ अपना जो चार्ज होता है वो जो कमीशन मतलब एक तरीके से जो परसेंटेज होता है शेयरिंग। तो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि ओयो में स्टे करने के लिए क्या जरूरी क्या होता है? अगर क्या उसमें कुछ मांगते हैं, कुछ प्रूफ स्टे करने के लिए फ्री रहता है या क्या होता है उसमें, कुछ प्रोसेस होता है क्या? हाँ, तो स्टे की बात करूँ मैं तो जैसे कि आप ओयो में कभी जाते हैं तो आप एक अपना आईडी प्रूफ, स्पेशली जो होता है आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड जो होता है, जो कि हर जगह वैलिड होता है, ठीक है, तो वो अपने पास कैरी करके रखिए। और उसके अलावा आपका ये जो क्या नाम है आपका पासपोर्ट उसमें वैलिड नहीं होता है होटल स्टे में, कभी भी वैलिड नहीं होता। हाँ, आपका जो आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट वगैरह हो गया आपका, लाइक आपका वोटर कार्ड भी चल जाएगा, लेकिन मैं तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन दूंगा, आईडी जो आपका आधार कार्ड है वो आप कैरी करके रखिए। वो उससे क्या है आप जाके अपना आईडी कार्ड दिखाइए तो आपको इजीली आपको अवेलेबल वो कर देते हैं आपको। और ये कपल्स लोगों का क्या सीन है, उनके लिए क्या जरूरत है? कपल्स की बात करूं तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो नॉलेज है मैं आपको बता देता हूँ कि कपल से क्या होता है कि आपका ये जो एक मेट्रो सिटी जो होती है ना, तो मेट्रो सिटी में क्या होता है एक काफी बड़े एरिया में होती है मेट्रो सिटी, ठीक है, तो बड़े एरिया में होती है। तो मेट्रो सिटी में तो आपका जैसे कि आपका लोकल आईडी वैलिड होती है, उसमें आप कपल्स आके ओयो में एक फिल्टर भी होता है कपल्स आर वेलकम, ठीक है, कपल्स वाला। तो ये सारे ओयो में होते हैं ऐसे? लगभग जरूरी नहीं कि सारे ओयो में, कुछ कैटेगरी होती है, कुछ कैटेगरी हम कहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कपल्स अलाउ है? हाँ, कपल्स अलाउ की बात करूँ तो मैं एक ओयो को जो ऐप होता है उसमें एक फिल्टर होता है कपल्स अलाउ वाला, कपल्स ओयो, ठीक है, तो उसमें आप वो फिल्टर लगा सकते हैं। तो जो भी फिल्टर करेगा ना वो तो कपल्स वाले होटल्स आएंगे उसमें, तो उसमें आप जाके कपल्स वगैरह उसमें तो स्टे उसमें क्या दोनों का प्रूफ लगेंगे कपल्स के या फिर सिंगल लगेंगे? हाँ, तो कपल्स की मैं बात करूँ तो आईडी आपकी दोनों कैरी करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके अपनी दोनों की क्या ये सेफ है? वैसे मेरे नजरिए से देखा है सेफ है, बिल्कुल सेफ है। हाँ, क्योंकि ये लोग आईडी का कुछ गलत यूज तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि एक पॉलिसी होती है जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होती है कुछ उसमें, क्योंकि फॉलो करनी पड़ती है। आईडी का तो छोड़ दीजिए, बट कभी कभी ऐसे भी न्यूज आते हैं जो वहाँ होटल में कुछ ऐसे वीडियो भी लीक हो जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ये तो फिर मेंटेलिटी होती है। और बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस होटल का रेटिंग देखकर ही जाए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले आप उसकी रेटिंग देखिए, ठीक है, उसका फीडबैक देखिए, रिव्यू देखिए, उसके बाद होटल की बात जहाँ तक यहाँ पे, बाकी वो होटल की बात नहीं है, स्पेशली ओयो होटल की बात है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ओयो होटल सिर्फ ऐसे ही ज्यादातर निगेटिविटी में है, बट वो लोग वहाँ पे बिजनेसमैन भी जाके स्टे कर सकते हैं, स्टूडेंट लोग भी और कपल्स तो सभी को पता है। एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूँ, जो ओयो जो होता है, जो अभी तो मैंने बात की मेट्रो सिटी की, ठीक है, एक लोकल सिटी जो होती है अपनी छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट वगैरह होती हैं, मतलब ओयो तो वहाँ पे भी अवेलेबल है, बट वहाँ क्या है लोकल आईडी एक्सेप्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब हम जिस शहर में रहते हैं, शहर में सिटी में रहते हैं, उस सिटी में अगर ओयो होटल है और हम चाहें कि उसमें जाके स्टे कर ले कपल के साथ, नहीं हो सकता, तो वो अलाउ नहीं। नहीं, तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है आप लोगों के सामने
इन्फॉर्मेशन कि आप जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं और वहाँ ओयो होटल है तो सेम आईडी जो है उस सिटी का उसमें अलाउ नहीं करेंगे। आप दूसरे होटल में दूसरे सिटी में जाके रह सकते, ये है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि एक लोकल सिटी की बात करें तो हम लोकल सिटी में क्या होता है वो थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा बैकवर्ड पूरी तरीके से, बट जो मेंटेलिटी की बात करता हूँ मेंटेलिटी से थोड़ा वो बैकवर्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है लोकल आईडी अगर आप मान लो स्टे कर रहा है कोई कपल्स वगैरह, तो लोकल में क्या होता है कि सारे मतलब सब मतलब सारी जानकारी के लोग होते हैं कि सपोज लड़की किसी ने अगर देख लिया ऐसा कुछ और तो फिर थोड़ा इशू बनता है। ये सिर्फ वैलिड है कपल्स के साथ। कपल अगर सिंगल कोई रहना चाहे तो हाँ वो जा सकता है, या फिर बिजनेस टाइप से हो तो वो जा सकता है, मैरिड हो तो हाँ मैरिड जा सकता है। अच्छा हाँ बट कपल्स तो ये जो पर्सनल है, जो कपल्स हैं अभी रिलेशनशिप में हैं और ये एक्सेप्टेड नहीं है सेम आईडी सेम प्लेस पे, तो ये अच्छी जानकारी हो गई। तो और ये तो बहुत सारे ऑल ओवर द कंट्री है ओयो होटल। हाँ तो और ये इंडिया चैन है, इंडियन होटल है। और ये जो रितेश अग्रवाल है हमारे उड़ीसा के हैं, जहाँ तक मैं से हूँ बिल्कुल उड़ीसा के हैं और इन्होंने मतलब एक बहुत ही बड़ा पहचान बनाई है इंडियन होटल के रूप में। और इससे हमें ये प्राउड फील होना चाहिए कि बिल्कुल जिन्होंने मतलब 21 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में सिर्फ 21 स्टार्टअप किया था ईयर में इन्होंने ओयो का स्टार्टअप कर दिया था। बताइए 21 की उम्र में तो नॉर्मली लोग पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, जॉब वॉब के चक्कर में ही रहते हैं, और इन्होंने अपना कर दिया। तो ये इससे आप लोग इंस्पायर हो सकते हैं, हम लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं इनसे। और उनकी मैं एक और क्योंकि मैं उनकी एक जानकारी और आपको देना चाहूँ, उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में सिम कार्ड बेचना स्टार्ट कर दिया। सिम कार्ड से उन्होंने ये किया था। हाँ क्योंकि जो सेल का जो उनको नॉलेज आया, मार्केटिंग का जो नॉलेज था वहां से वहीं से उनका एक्सपीरियंस के बचपन से ही उनमें ये सेल्स और मार्केटिंग में कैसे लोगों से डील करना है ये सब उन्होंने बचपन से एक्सपीरियंस सीख लिया था। तो है उनके जहाँ हम लोग रहते हैं समाज में, जैसे हम लोग काम करते हैं वो बिल्डअप होते रहता है दिमाग में, वो चलते रहता है। तो थम्स अप और उनके लिए रितेश अग्रवाल जी के लिए, जिन्होंने हमें प्राउड फील कराया और हमें इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारी युवाओं को इंस्पायर कर रहे हैं ओयो के माध्यम से। और बेस्ट ऑफ लक। और अगले वीडियो में हम लोग जरूर बात करेंगे बाकी सारे होटल्स के बारे में। ये तो शुरुआत थी और खुलासे बाकी है अभी बने रहिए आपके भी होंगे। बेस्ट ऑफ लक, टाटा, अपना ख्याल रखिए। ठीक आ रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। ये अपना माइक वो वीडियो दीजिएगा जब सेटअप सही है। हाँ ऊपर वाला बटन लगा दूँ मैं इसको। हाँ आपका ये सर कट रहा है थोड़ा सा, कुछ नहीं पीछे हो जाऊँ। नहीं कुछ मेरा भी कट रहा है, मेरा ठीक है। आवाज़ वहाँ तक जाएगी ना? जाएगा। एयरफोन लगा के ऊपर रख दीजिए। कोई ना चली जाएगी। हेडफोन लगा के रख दीजिए। जाएगी। हेडफोन लगा के रखिए ना। हेडफोन मेरे वाले यार।